जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा मैंने, पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। हेलो दोस्तों, मैं हूं ममता और आज फिर मैं आपके लिए लेकर के आई हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। एक लड़का जो कि इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, उसके पापा हमेशा यह कहा करते थे, बेटा पढ़ाई पर फोकस करो, मेहनत करो, और अच्छी अच्छी बातें सिखाया करते थे। वह अक्सर अपने पापा से कहता, पापा मेरे दोस्तों के पास गाड़ी है, वह गाड़ी से आया करते हैं और मैं पैदल पैदल जाया करता हूँ। यह क्या चल रहा है पापा? वह अक्सर इस मुद्दे पर अपने पापा के साथ डिबेट करता। एक दिन उसके पापा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसे बहुत कुछ सुना दिया कि तुम्हें क्या पता कि घर कैसे चलता है, मैं घर कैसे चला रहा हूँ। इतना सुनकर उसे लड़के को जो दिमाग था वह ठनक गया और उसने सोचा कि मुझे यहाँ पर रहना ही नहीं है, मुझे इन लोगों के साथ रहना ही नहीं है। पता नहीं लड़के के दिमाग में क्या चल रहा था। फिर वह सोचा कि छोड़ो बाहर चलते हैं। उसके पापा बाहर गए हुए थे मार्केट और साथ में मम्मी भी गई हुई थी। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था और वह सोचा कि चलो बाहर चलते हैं। तब तक उसकी नज़र उस पर्स पर पहुंची जो कि पापा की थी। पापा पर्स ले जाना भूल गए थे, तो उसने सोचा कि चलो अच्छा ही है, बहुत सारे पैसे छुपा के रखे हैं। तो जल्दबाजी में उसने पर्स लेकर ऊपर वाली जेब में रख लिया और पापा के जूते पहनकर निकल गया। जल्दी जल्दी चलने लगा। जब कुछ दूर पहुंचा तो उसने देखा कि उसने तो पापा के जूते पहन लिए हैं। गुस्से में उसने जूते खोल दिए, नंगे पाँव ही चलने लगा। नंगे पाँव चलने की वजह से पैर में कांटा चुभ गया था। तब भी चले जा रहा था और मुंह से कुछ बड़बड़ाते जा रहा था। मेरे पापा ऐसे आदमी हैं, वैसे आदमी हैं, मेरी एक विश भी थी उसे भी पूरा नहीं किया, यह सब कुछ कहता जा रहा था। पैर में से खून बहने लगा। जब उसके पैर में दर्द होने लगा तो वह सोचा कि चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं और सड़क के किनारे बैठ गया। थोड़ा सा रुका, उसे याद आया कि पर्स भी तो लेकर के आया हूँ, पर्स में माल होगा, चलो अस्पताल में दिखा लेता हूँ, डॉक्टर से पट्टी करवा लूँगा। इसके बाद जो बचे पैसे होंगे उन्हें मैं मौज मस्ती करके उड़ाऊँगा। अस्पताल जाने से पहले सोचा कि चलो एक बार पर्स देख लेते हैं कि इसमें कितना पैसा है। जब उसने पर्स खोलकर देखा तो चौंक गया कि अंदर सिर्फ 100 की नोट थी। पर्स देखने में तो मोटा लग रहा था, लेकिन बस उसमें 100 की नोट थी। अंदर बस कागज ही कागज भरा पड़ा था। लड़का को फिर गुस्सा आने लगा। वह फिर सोचने लगा कि क्या मेरे पापा एकदम गरीब ही हैं क्या? कोई अपने पर्स में बस 100 की नोट रखता है क्या? वह यह मन ही मन सोच रहा था। उसे लगा कि इतने सारे कागज है, देखता हूँ कि क्या कागज है। जब पहला कागज निकला तो वह पर्ची थी उधारी की। उन्होंने अपनी दोस्त से 40,000 रुपये लिए थे, जिससे कि उन्होंने पहले लैपटॉप खरीदा था अपने बेटे के लिए। वह लैपटॉप जो 1 साल पहले से लड़का जिद कर रहा था कि पापा लैपटॉप दिलाओ, लैपटॉप दिलाओ। उन्होंने वही लैपटॉप 40,000 में खरीदा था। बड़ी मुश्किल से पैसे जुगाड़ करके उसे लैपटॉप दिलाया था। वही उधार वाले पैसे थे, वो पैसे चुकाने हैं, इस बात की पर्ची थी। उसे धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगा कि लाइफ क्या है। बाकी सारी और पर्चियाँ जो थीं वो भी सभी जिम्मेदारी की ही थी। किसी पर्ची में बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, राशन का बिल, यह देखे जा रहा था कि कितना खर्चा हो रहा है हमारे घर में, और यह सब खर्च मेरे पापा अकेले संभाल रहे हैं। वह धीरे धीरे उसका गुस्सा जो था वह शांत होने लगा। अंत में फाइनली उसके हाथ में एक ऐसी पर्ची लगी जो किसी उधारी की नहीं थी। वह पर्ची बल्कि एक अखबार की कटिंग थी, जिसमें लिखा था कि पुराना स्कूटर बेचकर नई बाइक ले जाओ। अब लड़के को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि उसके पापा बाहर क्यों गए हैं और आगे बाइक वाला झगड़ा इतना बढ़ा क्यों। वो कह रहे थे ना कि मैं घर कैसे चला रहा हूँ, यह तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। इस समय उसे याद आ रहा था ये वाक्य जो उन्होंने कहा था।
पिताजी स्कूल छोड़ने जाते थे, राशन लाने जाते थे, सब्जी लाने जाते थे, बाज़ार करने जाते थे। वह इकलौता स्कूटर जो उनकी इतनी सारी ज़रूरतें पूरी करता है, वह उसे बेचने गए हैं ताकि मेरी ख्वाहिश पूरी कर सके, मेरे लिए बाइक ला सके। उसकी आँखों से आंसू बहने लगे और वह दौड़ने लगा वापस अपने घर की तरफ। लेकिन जब वह घर आया तो घर पर न मम्मी थी न पापा थे। वह विज्ञापन वाली पर्ची खोला और उसमें से उस जगह का एड्रेस देखा और फटाफट घर से निकलकर वह उस एड्रेस तक पहुंचा। लड़का जब वहां पहुंचा तो देखा कि पापा किसी से बात कर रहे थे। स्कूटी बेचने की तैयारी चल रही थी। वह अपने पापा के पैर को पकड़कर माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि पापा, आप स्कूटर को मत बेचिए। मैं एक दिन कमाल का इंजीनियर बनूंगा, बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। आपको ये स्कूटर बेचने की ज़रूरत नहीं है, ये दिन फिर कभी नहीं आएगा। वह अपने पापा से इस बात को कह रहा था। इस स्कूटर से आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं और वह रोने लगा। वह अपने पापा से माफ़ी मांगने लगा। मुझे सब समझ में आ गया है पापा, आज मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था। मैं घर से भागने वाला था और मैंने आपका पर्स भी चुरा लिया था और मैं घर से बाहर निकल गया था। लेकिन मैं आपकी पर्स नहीं चुराता तो मुझे आपकी इम्पोर्टेंस कभी पता नहीं चलती। छोटी सी कहानी है लेकिन हमें यही सिखाती है कि हमारी लाइफ में सबसे अमीर इंसान कौन है। जेब खाली हो तभी मना नहीं करते देखा मैंने, अपने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। इसके साथ मेरी ये कहानी ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करना। इस तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।